Hi my dear student, how are you all? I hope you all are well. आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? जो फिजिक्स से रिलेट है, फिजिक्स से इंटरनोड इंटरकनेक्टेड है, उस टर्म्स को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चीज़ को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था अपने लाइव सेशंस में, अपने इंस्टा लाइव सेशन में कहा था कि मैं फिजिक्स जो स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ाएंगे जो आपको समझने में आसानी हो, फिजिक्स को समझने में अच्छी लगे, आसानी हो। आप लोग 10th का एग्ज़ाम अभी दे चुके हैं, जो रिजल्ट आ चुकी है, आप लोग को स्मूथली लैंड करवाएंगे हम 11th के फिजिक्स में, स्मूथली, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे यार इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्लास, हाउ कैन बी इट क्रिएट पॉसिबिलिटी, हाउ कैन आई रीड, हाउ कैन आई स्टेटस, माई बैकग्राउंड इज क्रिएट मोर देन स्ट्रांग। सो हम लोगों को नेसेसरी है कि मैथमेटिकल टूल आना ज़रूरी है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। नहीं, वो आप जो मैथ में पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, मैथ में बाहर से एक्स्ट्रा जो पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे फिजिक्स में जितना नीड है, जितना उसके लिए नेसेसरी है, उतना ही फिजिक्स उतना ही मैथ पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है वो तो भाई मैथ नहीं पढ़ेगा, उसको तो मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये यहाँ पे मैथमेटिकल टूल का सेशन स्टार्ट किया गया है। तो यू नो एज वेल एज आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी, वी हैव मोर देन एक्सपीरियंस 3 years, सो वी गेट स्टार्ट टू द पॉइंट। आज स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स फिजिक्स में कैसा पोजीशन रखता है? मैथमेटिक्स एक ऐसा इंटरकनेक्टेड नोड है, जैसे फिजिक्स के साथ इंटरकनेक्टेड नोड है। वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट मैथमेटिक्स इन द वे ऑफ फिजिक्स। आप मूव कर ही नहीं सकते हैं, आप चल ही नहीं सकते हैं मैथमेटिक्स के बिना। फिजिक्स में ज़रा सा भी नहीं चल सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट करने से पहले आपको एक थोड़ा सा बेस बताते हैं, जैसे कि न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है। मास हो गया आपका 4 किलोग्राम। ये केजी डिनोट करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में। आपको ये उसका मास डिनोट करना कितना है वो मस्ट नेसेसरी है, आपको इम्पॉर्टेंट ये दिखाना ही पड़ेगा। तो ये इसका मास 4 kg है। हमने एक फोर्स लगाया, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने एक फोर्स लगाया। इस फोर्स कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन फोर्स लगाया। इसमें एग्जर्ट किया, जिसको हिंदी में बल कहते हैं, बल लगाया। इस मास में 10 न्यूटन हमने फोर्स एग्जर्ट किया। तो ये 10 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट किया, तो इसको अगर निकालना है हम लोग मास के अकॉर्डिंग, फोर्स के अकॉर्डिंग मास का एवरेज निकालना है। क्या है, कितना हमने एवरेज मास फोर्स लगाया उसके अंदर। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये हम मानते हैं कि ये एक इंटरनोड है, इंटरकनेक्टेड है फोर्स। आप इसका फॉर्मूला अगर जानते होंगे, ये आपको 9th क्लास में पढ़ना है।
एक्सेलरेशन, ये तो हम लोग एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देख रहे थे। एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये हो गया, मैं आपको लिखाऊंगा, इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा, नॉट एट ऑल, आप चिंता ना करें कि ये सर ने क्या बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहला मैं रिकमेंड करूंगा, आपने 9th क्लास तो पढ़ा ही होगा, 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे। अगले वीडियो के लिए मैं आपको अगला वीडियो में, अगला लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या रिलेट है, क्या क्या 9th से कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ 11th क्लास। आपको 9th पढ़ना इम्पॉर्टेंट है 11th पढ़ने के लिए, आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं जान के मैं मान के ये चलूँगा कि आप 9th अच्छा से पढ़ें या 10th अच्छा से पढ़ें, ये एवरेज स्टूडेंट है, तो एवरेज स्टूडेंट के लिए भी ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ मतलब फोर्स, ये क्या होता है, एम मतलब मास, ये क्या होता है, आपको ये नेसेसरी है, ACCELARAT, ये आपको भी जानना जरूरी है कि ए मतलब एक्सेलरेशन होता है। तो मैंने फोर्स मतलब फोर्स, एफ मतलब फोर्स मैंने आपको पहले ही कहा, तो फोर्स 10 न्यूटन, ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर आपको नहीं आता, ये नहीं आता है, तो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, मैं आपको धीरे धीरे आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट है, सिर्फ आपको फिजिक्स का वो जरिया दिखा रहे हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ते कैसे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हर चीज़ को, न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग बहुत ही लॉन्ग डेफिनेशन के साथ, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो अभी जो समझा रहा हूँ शॉर्ट में, वो शॉर्ट में आप समझिए और रिवाइज भी कीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप अगर इसको रिवाइज करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि आगे की फिजिक्स समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये 10 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन, तो हमने क्या है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्सेलरेशन अगर फोर्स बाय मास अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं, त्वरण। तो ये 10/4 ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो कितना निकलेगा? 2.5 आपका ये एक्सेलरेशन निकल गया। तो आपने ये देखा फिजिक्स में मैथ का इम्पोर्टेंस, ये डिवाइड है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको डिवाइड, आपने कहे, आप तो कहेंगे कि सर हमें तो डिवाइड आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, ऐड आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, तो मैं ये नहीं बताऊँगा, ये तो आपको आता है, मैं मान के चलूँगा ये आपको आता है। अगर ये आपको नहीं आता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो मैं मान के चलूँगा कि आपको ये आता है। तो दूसरा पॉइंट है ये कि हम कहते हैं कि वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। हम मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैथ हमारे लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये समझ गए होंगे। ये एक छोटा सा नमूना है, इसको आप नो डाउट मत कीजिए। रेज करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्या है, अगर हम एक और पॉइंट लेते हैं, क्या बात है, एक कार मूव ऑन द वे इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक कार मूव करता है एक रास्ते पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो हम उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। कैसे ऑब्जर्व करें? मान लीजिए ये कार यहाँ से चल रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ है, ये कार आपने यहाँ पे देखा, यहाँ से चल रहा है, आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई मतलब नहीं, कहाँ से आया भाई, ये नहीं आया, कौन नहीं आया, क्या है, मतलब नहीं है। आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने यहाँ पे कार को देखा, आपने यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो ऑब्जर्व करने के बाद कार यहाँ से चल रही है, फिर यहाँ तक आई। तो ऑब्जर्व करने के लिए, एक कार को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या देखा? इसका पोजीशन देखा, पी से
मोमेंटम पे नहीं जाइएगा, ये P हमने पोजीशन को डिनोट किया है, POSITION, ये पोजीशन को डिनोट किया है। P का मतलब ऑब्वियसली फिजिक्स मोमेंटम होता है, लेकिन यहाँ पे P पोजीशन। चलिए पोजीशन, पहले आपने पोजीशन को देखा, अब कार मूव करेगी, कितना मूव, जैसे फिजिक्स में मूव करना, इसके इन टर्म्स ऑफ वी कॉल्ड इट एज कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना कर रही है। हमने डिस्टेंस नहीं कहा, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ आ गई, डिस्प्लेसमेंट, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर आपने ये कहा कि यहाँ से इस तरह से दूरी तय की, डिस्टेंस मेंटेन की, डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये फिर डिस्टेंस हो गया। तो इस कार का पहले आपने पोजीशन देखा, फिर डिस्टेंस देखा, फिर डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस भी ऑब्जर्व किया। आप अगर ये कार मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर, तो आपने इसका वेलोसिटी भी ऑब्जर्व किया। वेलोसिटी कब होता है? वेलोसिटी जब हम लोग डायरेक्शन पे स्पीड पे डायरेक्शन दे देते हैं, स्पीड पे, जैसे हम कार लेकर जा रहे हैं, कोई भी आदमी अगर एक कार मूव कर रहा है, एक कार ड्राइव कर रहा है, मैंने कहा कि उसे यहाँ तक जाना है, उसको डायरेक्शन भी दे दिया, तो वो वही स्पीड आगे चलकर वेलोसिटी हो जाती है। वेलोसिटी, इसे हमें पढ़ना है, आगे पढ़ना है। अभी आप इसको टेंशन मत लीजिए, इसको ज़्यादा मत सोचिए कि क्या है ये नहीं है, क्या समझ में नहीं आया, तो इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। आप सिर्फ इतना समझिए कि स्पीड में जब हम लोग डायरेक्शन डाल देते हैं, स्पीड में, गति में जब हम लोग डायरेक्शन दे देते हैं, तो तुम्हें वहाँ ही जाना है, तो वो वेलोसिटी हो जाता है। तो क्या मेजर किए, और स्पीड को एक्सेलरेशन भी कहते हैं। स्पीड से एक टर्म्स निकलता है जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये हम लोग एक टर्म्स निकाले जिसको रिलेट अगर करना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये मैंने क्यों बताया, आपको जानना जरूरी है। मैंने ये फिजिकल क्वांटिटी के लिए बताया, ये फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैंने ये बताया कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर क्यों, कैसे करें। तो यही वो बात है कि जब हम कार को मूव करते हैं, कार को ड्राइव करते हैं, जब कार चलती है, तो फिजिकल क्वांटिटी के इंटरकनेक्टेड में, इंटरनोड में वो आता है, इंटररिलेटेड में वो आता है, जिसको फिजिकल क्वांटिटी, अगर पूछे हम, कोई भी आपको पूछे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी आपको इसी तरह एग्जांपल देना है कि फिजिकल क्वांटिटी एक पोजीशन को रिलेट करते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करते हैं, एक डायरेक्शन को रिलेट करते हैं, एक वेलोसिटी को रिलेट करते हैं, एक्सेलरेशन को रिलेट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम लोग वी कैन इजिली विजिबल एनीथिंग, एनी मैटर लाइक दैट। इलेक्ट्रिसिटी के पास करंट है, करंट है इसके पास, और उसके पास फिर चार्ज है, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दीज आर द क्वांटिटी विच कैन बी यूज्ड टू डिस्कस एनी फिजिकल प्रोसेस, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम कोई भी चीज़ जो हम लोग फिजिकल प्रोसेस में डिस्कस करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हुआ। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। जो अब मैं लिखाऊंगा
अभी जो लिखाऊंगा फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन, ये आपको नोट डाउन करना। आपको एक नोट्स लेके बैठ के रहना है, जो मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा, जो इंपॉर्टेंट, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्म अगर कुछ डेफिनेशन आपको इन पीडीएफ भी तभी समझ में आएगा जब आप कुछ उसके बारे में पढ़े होंगे, तो आपको तभी पीडीएफ समझ में आएगा। तो अभी लिखा रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी, आप देख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी these are the quantity those are the quantity which can used to discuss any physical process that is called physical quantity। Those are the quantity which can use to discuss any physical process is called physical quantity। आपको फिजिकल क्वांटिटी तो समझ में आ गया होगा। मैंने एस्केलेशन भी कहा था। एस्केलेशन क्या है? एस्केलेशन आपको 9th क्लास में पढ़ना है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। एस्केलेशन मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, छोटा छोटा से टर्म लेके बड़ा बड़ा से टर्म, मैं हर चीज पढ़ाऊंगा आपको। ये छोटा टर्म इसलिए लिखा रहा हूं कि आपको यहाँ पे भी याद हो जाए। अब आगे चल के आपने याद किया होगा तो अच्छी बात है, अगर आगे आपने प्रीवियस सेक्शन में याद किया होगा तो अच्छी बात है। एस्केलेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी rate of change of velocity is called acceleration। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला आपने नोट डाउन किया था। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F force by mass। In terms of condition, these are the always opposite in direction, opposite in position, opposite in any, those are the positions। ये हमेशा अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग, हमेशा अपने डिमांड के अकॉर्डिंग उल्टा पुल्टा होते रहता है। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि कोई भी टर्म्स को हम अगर डिवाइड करना हो तो आप उसको उल्टा लटका देते हैं, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करता हो तो उसको आप सीधा खड़ा कर देते हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंग भागता उगता रहता है। तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और कॉपी कीजिए। आई थिंक यू आर द कॉपियर दिस वीडियो, सॉरी कॉपियर दिस सेक्शंस, लेक्चर्स एंड नोट्स यू मेक। चलिए नेक्स्ट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी भी खत्म कहाँ हुआ है? अभी फिजिकल क्वांटिटी पे मैं पूरा बिग एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, छोटा एक्सप्लेनेशन। अब फिजिकल क्वांटिटी पे ही घुसना है अभी थोड़ा सा और।
फिजिकल क्वांटिटी, इसके अंदर क्या होना नेसेसरी है, क्या होना जरूरी है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और क्या होना मस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है बट होना है। तो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव, मस्ट हैव क्या? मैग्नीट्यूड, और मे बी, सॉरी, मे बी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड और मे बी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है? आप सोचते हैं कोई हमें मिठाई, आपका फ्रेंड फर्स्ट कर गया, फर्स्ट मार्क्स से वो निकल गया 10th क्लास से, आई थिंक 10th क्लास से निकल गया। जब आपका फ्रेंड फर्स्ट करता है तो आप उससे कहते हैं पार्टी दोगे? नहीं, तो पार्टी मांगते हैं, तो फिर वो बोलता है हाँ पार्टी दूंगा यार। तो कितना, अब पार्टी देने के समय पे आपको स्वीट्स मिलता है। स्वीट्स, आपका थिंकिंग प्रोसेस ये आता है कि यार ये स्वीट्स खाने के लिए देगा ही, लेकिन कितना देगा? इसको फिजिक्स में कहते हैं कितना मॉलिक्यूल देगा, कितना मॉलिक्यूल देगा वो स्वीट्स खाने के लिए, कितना हमें मिलेगा खाने के लिए। आप सोचते हो ना, थिंक करते हो ना, तो वो थिंक जो करते हो, क्या स्वीट्स का के पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस देगा, तो कितना मॉलिक्यूल देगा, वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। आप इजीली समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी हमें कोई थिंकिंग प्रोसेस से मिलती है। जैसे कि हमें स्वीट्स का 5 मॉलिक्यूल मिला, हमें किसी बॉक्स को 5 डिब्बों में कन्वर्ट करके हमें मिल गया। हमें सोचते हैं कि वो कितना होगा, उसका वेट कितना, वो कितना देगा हमको खाने के लिए, कितना मिलेगा, या फिर कितना मेरे पास रहेगा, तो वो हो गया आपका मैग्नीट्यूड। अब देखिए, चलते हैं डायरेक्शंस पे। डायरेक्शन, व्हाट इज डायरेक्शंस? डायरेक्शन विच वी कॉल्ड इज यूज्ड टू लाइक दैट। डायरेक्शन मैं कहूँगा यार मेरा 55 किलो डायरेक्शन है, हंसी आएगी, ऑब्वियसली हंसी आएगी। क्या यानी कि केजी को, मास को कोई डायरेक्शन में रिलेट करता है? नहीं करता है। मैं कहूँगा कि मेरा पेट नॉर्थ के ओर 50 किलो निकल गया है, ये मत हंसिए, आपको एक रिलेट कर रहा हूँ, एक बता रहा हूँ। तो आप किसी भी क्वांटिटी पर डायरेक्शन देना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन आप कार पे जो कार मूव करवा रहे थे रोड पर, जो 60 किलोमीटर पर आवर से एनीथिंग, तो उस पर डायरेक्शन आप दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मे बी डायरेक्शन और नॉट, आप डायरेक्शन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन क्वांटिटी पर, मास पर नहीं। मास पर जैसे मैंने कहा कि 50 किलो नॉर्थ की ओर, इट्स नॉट नेसेसरी। आपको सुन के यहाँ से आएगा ये, इसलिए मे बी डायरेक्शन और मस्ट बी मैग्नीट्यूड। किसी भी क्वांटिटी को आप उठाइए, ये स्वीट्स का एक मॉलिक्यूल ही लीजिए, तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा ही, उसमें मास होगा ही, तो वो मैग्नीट्यूड मस्ट इम्पॉर्टेंट है, मस्ट नेसेसरी है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट टर्म पे क्या, चेंज। अब चलते हैं हम लोग चेंज पर। छोटा छोटा करके आपको बता रहे हैं, छोटा छोटा करके आपको समझा रहे हैं कि क्या क्या हमें यूज़ करना है फिजिक्स में, क्या क्या हम किस किस रास्ते से हमको किस किस रास्ते से गुजरना होगा फिजिक्स में, वो हम आपको बता रहे हैं। तो चेंज क्या है? आपको चेंज इजीली समझ में आ रहा होगा कि हम 100 रुपये के नोट लेते हैं, ये 1000 रुपये के नोट लेते हैं, तो उसका अगर हम किसी शॉप पे जाके चेंज मांगते हैं, सर हमको चेंज दीजिएगा इसका, आपको 2 को 500 का नोट दे, 500 का नोट्स दे, 10 का नोट दे, तो वो चेंज आप समझ रहे होंगे। या फिर हम कपड़े चेंज करते हैं, वो भी चेंज आप समझ रहे होंगे। लेकिन फिजिक्स में वो चेंज आपका वैल्यू नहीं करता, वो चेंज आपका मैटर नहीं करता है। चेंज यहाँ पे चेंज क्या मैटर करता है
इट इज डिफरेंस, लिख लीजिएगा इसे, डिफरेंट, इट इज डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड initial value of physical quantity. It is difference of final value and initial value of physical quantity is called change. ये चेंज है फाइनल वैल्यू f माइनस आई के इंटरकनेक्ट, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू के अंतराल बिटवीन जो चेंज आता है उसे हम चेंज कहते हैं। चेंज पे आपको समझना होगा, ये आपको देख लीजिए यहाँ पे, आपको नोट डाउन करना है, ये चीज जो लिखा रहा हूं आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोट्स पर। फाइनल वैल्यू यहाँ पे भी मैं लिख चुका हूं, इसी को मैं लॉन्ग टर्म स्टिल पे लिख रहा हूं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसे आप वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, इसे आप मास के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जैसे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। आप गेस कीजिए कि कैसे इसका रिलेट होगा, ये कैसे बनेगा कि चेंज इन वेलोसिटी कैसा होगा। तो यहाँ पे आइए, वी एफ माइनस वी आई, आप मास के अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज इन मास क्या होगा, सॉरी एम एफ माइनस एम आई फोन वाला एम आई नहीं, ये इनिशियल मास और फाइनल मास, इसको पढ़ेंगे कैसे, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मास इनिशियल मास, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन मास, लाइक दैट। आपको इसी तरह से इसको पढ़ना है। और एक टर्म्स ये भी आता है कि सर क्या ये फाइनल, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे सीबीएसई टर्म में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में अच्छे से पैसा दिए होंगे पढ़े होंगे तो आपको ये जरूर बताया होगा कि मास फाइनल वैल्यू, फाइनल और इनिशियल में कभी इंक्रीज और डिक्रीज भी होता है। कैसे वो बताऊंगा अभी आपको। चलिए, आई थिंक आप नोट डाउन कर लिया होगा। पीछे जाइए और वीडियो को पुश कीजिए, बटन कीजिए। आप लोग तो मोबाइल पे तेज होंगे ही, उसको रोकिए और नोट कीजिए। ये सारा आपका नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या क्या लिखेंगे, चेंज कभी इंक्रीज भी करता है कभी डिक्रीज भी करता है। एफ ग्रेटर देन इनिशियल, ये आपको इंक्रीज, इंक्रीज का जब भी मैं ये लिखूं तो आप समझिएगा कि इंक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है। और कभी डिक्रीज भी करता है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये तो इतना बार
इस पे टकराएगा कि सर ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इट्स पॉसिबल। हाउ? देन आई प्रूव। इनिशियल ग्रेटर देन फाइनल डिक्रीज करता है। इनिशियल फाइनल इंक्रीज कैसे करता है? फाइनल जब आपने एक गाड़ी पर, मान लीजिए गाड़ी पर इसका एग्जांपल देखिए। पहले आपको यही समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ ये कहा कि इनिशियल पहले ग्रेटर है, उसके बाद यहाँ फाइनल ग्रेटर। तो इनिशियल ग्रेटर क्या है? अगर आपने कोई बाइक पर पेट्रोल डाला और वहाँ से आप बाइक ड्राइव करना स्टार्ट किए, तो इनिशियल पॉइंट पर जब आप गाड़ी लेकर खड़ा थे तो उसमें कितना पेट्रोल था? जितना आप पेट्रोल डाले, ये फुल के टैंकी, तो आपने टैंक जब फुल किया तो उसमें पूरा फुल था पेट्रोल, और जब आपने चले गया, आप बढ़ते गए, तो जाने के बाद जब फाइनल पॉइंट पर आप पहुंचे, जहाँ पे आपको जाना था, वहाँ पे रुक गए, वहाँ पे जाके आप क्या देखेंगे? गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म है। तो उस पोजीशन पे इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल। पेट्रोल तो ख़त्म हुआ ना भाई। जब आप खड़ा थे, इनिशियल पॉइंट पे थे, जब स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, जब गाड़ी लेके जा रहे थे, तब तो पेट्रोल फुल था, और जब लेके चले गए तो अब पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो इनिशियल ग्रेटर हुआ। समझ रहे हैं ना? जब आपने गाड़ी को स्टार्ट किया तभी आपका पेट्रोल पूरा फुल था, तो तभी आपका इनिशियल बड़ा हुआ। मतलब मेरे पास सब सामान अवेलेबल है, अभी मैं बड़ा हूँ, मैं जाते मेरा गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म, टायर ख़त्म, तो वो फाइनल छोटा हो गया। फाइनल पे पहुँच तो गए, लेकिन फाइनल पे जाके मेरा गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, मेरा गाड़ी का टायर ख़त्म हो गया, सब चीज़ ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो फाइनल छोटा हो गया। क्या कि मेरे पास सामान घट रहा है भाई, मेरे पास सामान घट रहा है, तो फाइनल पे मेरे पास ज़्यादा सामान था, इनिशियल पे मेरे पास ज़्यादा सामान था, और फाइनल पे जाके कम हो गया, तो इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल। तो इस टर्म्स में इनिशियल बड़ा हो गया फाइनल से। समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ से हो सके तो वहाँ से वीडियो वहाँ से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और नहीं तो अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अब देखिए, अब फाइनल कैसे बड़ा होगा। फाइनल में आप मान लीजिए कि एक गड्ढा है, बड़ा सा बिग होल है, और उस बिग होल पे आप कहीं से सॉइल ला के डाल रहे हैं, मिट्टी सॉइल कहीं से ला के डाल रहे हैं। अब गड्ढा लास्ट में जाकर फुल हो गया। तो इनिशियल में क्या था? इनिशियल में तो वो एक गड्ढा था जो बहुत बड़ा होल था। वो होल आपने सॉइल डाला, बहुत सारी सॉइल डाला, तो लास्ट में फाइनल में जाके वो होल इक्वली हो गया, लाइक अर्थ इक्वल हो गया, वो पूरा फुल हो गया। तो पहले क्या था? इनिशियल में गड्ढा और फाइनल में फुल। तो इनिशियल छोटा और फाइनल बड़ा, क्योंकि आपने होल पे सॉइल डाला तो उसमें इंक्रीज किया ना, मास इंक्रीज, सामान्य उसमें मैटर इंक्रीज किया, तो मैटर इंक्रीज किया तो फाइनल ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि लास्ट में जाकर वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा चीज़ हो गया, ज़्यादा बन गया, तो वो इंक्रीज कर गया। आपने फर्स्ट टाइम, अब जब बात करते हैं, बाथरूम की, आप जब स्नान करते हैं तो आप बॉडी पूरा खोल के रखते हैं, तो स्नान करते हैं इजीली। आप कोई भी हो, आधा कपड़ा तो खोलते ही है, तो स्नान करते हैं। उसके बाद जब फिर आपने स्नान किया हो गया आपका, तो फिर आकर रूम पे आके पूरा कपड़ा पहनते हैं। तो आपका इनिशियल क्या था? मान लीजिए वहाँ से जब आप स्नान कर रहे थे, बाथिंग कर रहे थे, तो इनिशियल वो चीज़, वो पॉइंट है। और जब आपने आ गया रूम पे तो वो पूरा कपड़ा पहन लिया, तो फिर फाइनल क्या? आपने इनिशियल से फाइनल क्या? फाइनल में आपका बहुत चीज़ पहन लिया, तो फाइनल आपका ग्रेटर हुआ, फाइनल बड़ा हुआ, इनिशियल से बड़ा हुआ ना। आपने पानी पीना स्टार्ट किया, प्यास लगा, आपको प्यास लग रहा है, बहुत प्यास लगा, आप इनिशियल पॉइंट पे आपको बहुत प्यास लगा हुआ, आप पानी पीजिएगा, तो पानी पीजिएगा, आप थर्स्टी हैं तो पानी पीजिएगा, तो पानी आपके अंदर जाएगा, तो आपका वो मैटर
अंदर इनर लेयर पे इंक्रीज कर रहा है। तो इनिशियल में आप प्यासा थे, थर्स्टी थे, और फाइनल में जाके आपका सब कुछ ठीक हो गया, आप नॉर्मल हो गए, तो आपका इनिशियल ग्रेटर हुआ ना फाइनल से। तो ये है फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म पे। बाय। आप लोगों को बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। ये आप ही लोगों का कमेंट है जो मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव पे आ रहा हूँ तो बहुत सारे मेरे डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर आप अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज प्लीज़ अपलोड द वीडियो, 11th का वीडियो अपलोड कीजिए, आपके अकॉर्डिंग जितना नॉलेज, आपके पास जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा बहुत इधर उधर किया, बट लेकिन लगा कि यार बताना चाहिए। जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो उससे मुझे भी नॉलेज आता है, उससे मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ तो उस एग्जांपल से मुझे भी यार एक्सप्लेन हो जाए, यार हाँ ये तो मस्ट सूटेबल एग्जांपल है, वो मैं भी किसी जगह पे शूट कर सकता हूँ अच्छा से। तो चलिए नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? डेल्टा। नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए। डेल्टा, डेल्टा क्या है? व्हाट इज डेल्टा? ये सुंदरवन वाला डेल्टा नहीं भाई, ये डेल्टा वाला डेल्टा, फिजिक्स वाला डेल्टा। इसका डेफिनेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट, पहले आपको बता देता हूं उसके बाद डेफिनेशन। डेल्टा क्या है? डेल्टा फिजिक्स में कोई भी चीज को अगर हम बिग चेंज करते हैं, बड़ा सा चेंज, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोई भी बड़ा चेंज, मतलब मैं हूँ पूरा बॉडी हूँ और काट के हटा दिया दो तरफ डिवाइड, ये बिग चेंज है। बिग चेंज है, ऑब्वियसली बिग चेंज है भाई। जैसे 10 रुपीज़ आपने दिया किसी को और आपको रिटर्न 1 रुपीज़ देता है, तो ये 9 रुपीज़ का बिग चेंज है भाई, बहुत बड़ा चेंज है। ये 9 रुपये आपको घटा लगा दिया, तो ये हम लोग डेल्टा के अकॉर्डिंग, डेल्टा के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्निफिकेंट चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डेल्टा। ये डेल्टा के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर छोटा क्वांटिटी है, मान लीजिए 10 रुपये आप किसी को दिए, आपको वो रिटर्न करता है 9 रुपये 99999, जितना आपका मन करे पूरा दुनिया भर देना है लिख के, उतना रुपये आपको चेंज करता है। तो वो अलग टर्म है, मैं आपको बताऊंगा अलग टर्म है। तो ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? बिग चेंज। फिजिक्स में कोई भी बड़ा चेंज है तो उसको डेल्टा रिप्रेजेंट करता है। इट, अब चलिए डेफिनेशन पे। इट रिप्रेजेंट द significant change physical quantity। मैंने बड़ा चेंज बताया ना, कुछ बड़ा चेंज का मतलब ये सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट बड़ा चेंज को डिनोट करता है। कोई भी सिग्निफिकेंट का मतलब ये समझ लीजिए अभी के टर्म पे, बाद में जो समझना है, बाद में जो बताऊंगा वो समझिएगा, लेकिन अभी के टर्म पे ये समझिए कि सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा। कोई भी चीज़ में इंटरचेंज होता है, कोई भी चीज़ में चेंज होता है, इंटरचेंज, उसको हम सिग्निफिकेंट से रिप्रेजेंट करते। मान लीजिए कोई चीज़ चेंज हो गया, इससे वो हो गया, उससे वो हो गया, बड़ा हो गया, तो उससे हम सिग्निफिकेंट चेंज कहेंगे। इन फिजिक्स के अंदर अगर आपको कोई पूछे कि हम अगर बिग चेंज को डिनोट करेंगे तो किससे चेंज करेंगे, ये डेल्टा अलग हो गया। डेल्टा
बिग चेंज को डिनोट करता है ऑब्वियसली, लेकिन इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? अगर आपको कोई पूछेगा जो बिग चेंज को हम किस तरह से कहेंगे कि हमको सुनकर अच्छा लगेगा, तो उसको सिग्निफिकेंट चेंज कहिएगा। सिग्निफिकेंट चेंज मतलब बिग चेंज, बड़ा चेंज। सिग्निफिकेंट चेंज मतलब बड़ा चेंज, बिग चेंज, उसी को हम सिग्निफिकेंट चेंज कहते हैं। और इनसिग्निफिकेंट चेंज भी है। इनसिग्निफिकेंट चेंज किस में है तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। थोड़ा सा सिग्निफिकेंट चेंज में आप डेल्टा इस तरह से लिखते हैं ना, डी वाई इज टू वाई एफ माइनस वाई आई। डेल्टा हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और सिग्निफिकेंट बिग चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डेल्टा चेंज इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, फाइनल चेंज में फाइनल बताया था ना, एफ माइनस एफ आई माइनस सॉरी कोई भी वैल्यू बी एफ माइनस बी आई, ये चेंज है, इसलिए हर जगह हर पॉइंट पे ये मिलेगा ही। तो ये चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है, तो हमको क्या करना है? तो चेंज करना ही है। और चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला है? हर जगह जिस जगह भी चेंज के लिए आएगा, तो चेंज अगर चेंज रिप्रेजेंट करेगा तो ये चेंज के लिए आएगा, चाहे ये टर्म कोई और हो, ये टर्म कोई और हो, लेकिन ये तो जरूर आएगा। ये चेंजिंग का ही एक पॉइंट है, तो ये चेंज आपको डिनोट करता है। अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। क्या है? आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा भी इजक्वल्स टू बी एफ माइनस बी आई, मोमेंटम सॉरी डेल्टा वेलोसिटी है, ये भी है वेलोसिटी, डेल्टा मोमेंटम इजक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस चीज़ में भी आपको चेंज रिप्रेजेंट करना है तो उस चीज़ में आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइम पे, आप लग रहा था कि आप पूछ रहे होंगे कि सर बड़ा चेंज तो बता दिए, अब छोटा चेंज कहाँ है मेरे गुरुजी? ना गुरुजी भाई, अब कोई चीज़ को अगर फिजिक्स में बड़ा चेंज दिखाया है तो उसके लिए छोटा चेंज तो जरूर दिखाया होगा। तो छोटा चेंज को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? छोटा चेंज को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इस तरह से भी लिखते हैं डी। इट्स रिप्रेजेंट स्मॉल इनसिग्निफिकेंट चेंज, इट रिप्रेजेंट स्मॉल इनसिग्निफिकेंट चेंज। सिग्निफिकेंट डेल्टा और इसमें इनसिग्निफिकेंट चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डी। फिजिकल क्वांटिटी में छोटा सा चेंज, उसको इनसिग्निफिकेंट चेंज कहते हैं। जैसे 10 रुपये, आपको वही एग्जांपल दे रहे हैं, 10 रुपये आपको कोई दिया, फिर वो आपको लौटा रहा है 9.999999, दुनिया में जितना भी 9 है आप लिख दीजिए, उतना आपको लौटा रहा है। इट्स नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप उसको। इतना अगर लौटा रहा है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे टाइम हो गया 10 PM को, आप कहीं जाना था, आपको कहीं जाना था 10 PM को, और आप वहाँ जाके पहुँच गए 9:59 .00000000 जितना भी है 1 या 9999999, आप इतना टाइम पर पहुंच गए। शायद ये नेग्लिजिबल है, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि हमने इतना टाइम पर पहुंचना था, इतना टाइम पर पहुंच गया। तो ये कितना स्मॉल चेंज है, बहुत स्मॉल चेंज है, छोटा चेंज है, स्मॉल चेंज है ना। तो इसी को हम डी कहते हैं। जैसे आपको 10 रुपया दिया, 10 रुपया आपने 10 रुपये किसी को दिया, आपको वापस 9 रुपये 99999 रुपये वापस रिटर्न कर रहा है आपको। तो ये भी एक स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज। आप समझ गए होंगे
इटको इसका क्या डेफिनेशन है, इट लिख लीजिएगा रिप्रेजेंट, it represent small in SIGNIFI small insignificant चेंज। देखिए ये स्पेलिंग करने का आदत मुझे क्यों पड़ा है, अभी भी लिखता हूँ तो स्पेलिंग बोलने का आदत पड़ गया, क्योंकि मैंने कुछ बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा था। यार क्या बोलूं, स्पेलिंग सर, स्पेलिंग हर वर्ड पे स्पेलिंग बोलना पड़ता, इसलिए मैं बोर्ड पे जब भी लिखता था तो स्पेलिंग बोलता था कस के। वो आदत मुझे आज भी है। मुझे लाइव पे, इंस्टाग्राम लाइव पे कितने बच्चों ने बोला, भाई आप स्पेलिंग क्यों बोलते, स्पेलिंग मुझे आता है। तो अब इसे नेगलेक्ट करेंगे कि स्पेलिंग मैं बोलता हूँ। अगर कहीं पे आपको लगे कि मिस, तो वो माफ़ कीजिएगा। तो इट्स रिप्रेजेंट स्मॉल इनसिग्निफिकेंट चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। इट रिप्रेजेंट स्मॉल इनसिग्निफिकेंट चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। आपको समझ में आया होगा। तो डेफिनेशन तो आप समझ गए। स्मॉल इनसिग्निफिकेंट चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डी। डी से छोटा चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप डी पे भी वही लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी लिखा। dv is equals to vf minus vi, dp is equals to d वेलोसिटी है, v वेलोसिटी, p मोमेंटम, pf माइनस pi। इसमें स्मॉल होगा, उसमें बिग था, इसमें स्मॉल चेंज होगा। हर चीज़ में आप वही रिप्रेजेंट कर सकते, मतलब डी भी रिप्रेजेंट करता आपको चेंज ही, ये डी भी आपको चेंज ही रिप्रेजेंट करता, और वो डेल्टा भी चेंज ही रिप्रेजेंट करता था। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हाँ, अगर अगली वीडियो आपको देखना है तो आपको चैनल सब्सक्राइब भी करना होगा, तो ही आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो थैंक यू।